लगातार झारखंड में कुर्मी एसटी का आंदोलन जो है देखने को मिलता है। बीते कुछ दिन पहले भी जो है झारखंड में कुर्मी एसटी आंदोलन को लेकर रेल टेका डहर छेका का आंदोलन भी किया गया था, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ निकला नहीं। अब फिर से जो है झारखंड के शीर्ष नेता हो या झारखंड से बाहर से उड़ीसा हो या बंगाल के तमाम शीर्ष नेता ये डिसाइड किए हैं कि अब फिर से जो है वे कुर्मी आंदोलन को लेकर हम लोग रेल टेका डहर छेका का आंदोलन करेंगे। हमारे साथ वशिष्ठ दा हैं जो इस चीज़ों को लेकर अपने समाज के प्रति हमेशा जो है सतर्कता से इस बातों को रखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है इस आंदोलन को एक चरम स्थिति पे पहुंचाएं और अपनी मांगों को लेकर किस तरह से अडिगता से अपनी बातों को रखें। दादा, सबसे पहले जोहार खतियानी जोहार पलटू भाई, आपके चैनल सामाजिक खबर को भी खतियानी जोहार। अभी कुर्मी एसटी का आंदोलन जो है फिर से एक बार चरम सीमा में पहुंच गया है। कह रहे हैं कि फिर से एक बार जो है रेल टेका डहर छेका का आंदोलन करेंगे। बीते कुछ वर्षों से जो है हमें लगता है कि बहुत वर्षों से जो है इस तरह का कार्यक्रम जो आते आया है और होते आया है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। आंदोलन होता है, आंदोलन के बाद फिर से जो है वो स्थिर पड़ जाता है। अभी फिर से एक बार जो है शीर्ष नेताओं ने ये डिसाइड किया है कि फिर से एक बार रेल टेका का आंदोलन करेंगे। क्या निष्कर्ष निकलेगा इस सब चीज़ों का? देखिए, निष्कर्ष ये आंदोलन ये सरकार से डिमांड है। ये अपना किसी जाति के साथ विवाद नहीं है। हमारा 40 साल 50 साल से ये संघर्ष चलते आ रहा है। और इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के अभी अध्यक्ष शिबू सोरेन जो है वो उनका कहना था कि कुर्मी को एसटी में शामिल करना चाहिए। वो झुंझुनू में एक बार सभा हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कुर्मी जाति को एसटी में शामिल किया जाएगा। यहाँ तक कि जेएमएम के संविधान में भी ये बात लिखा गया है। और जिस तरह से 1932 खतियान की बात वो करते हैं मैनिफेस्टो में, उसी तरह कुर्मी को भी एसटी में शामिल करने की बात कहा गया था। लेकिन वो अभी सरकार बनने के बाद वो सब कुछ भूल चुके हैं और किसी ईसाई मतलब समुदाय के संरक्षण में रहते हुए, क्योंकि ईसाई लोग का हक इसमें छीना जाएगा उनको लगता है, इसीलिए वो उनके विरोध के चक्कर में ये सरकार भी कहीं ना कहीं उनका गुलाम होते जा रहा है, उनके इशारे में काम कर रही है और कहीं ना कहीं हमारी मांगों को दरकिनार कर रही है। इस तरह से हम एक बड़ी जाति समुदाय को जो झारखंड आंदोलन से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन तक में हमारा शहीद रघुनाथ महतो का नाम आप सुने होंगे। उनका जन्म दिवस 21 मार्च को अभी आने वाला है। तो उस मतलब उनको भी यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाता है कि बोलते हैं कि नहीं वो कुर्मी समाज से नहीं थे, वो हमारे भूमिज समाज से थे, हमारा रघुनाथ सिंह था, रघुनाथ महतो नहीं था। इस तरह से विवादित मतलब बनाकर हमारे मुद्दों को हमारे मांगों को मतलब नज़रअंदाज करने का राजनीति किया जाता है ताकि हमें अधिकार से वंचित रखा जा सके और एक बड़े समुदाय का मतलब सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना के रखे और हमारा वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा सके। बस यही राजनीति चल रहा है। इससे पहले कहीं ना कहीं झारखंड बनने से पहले लालू यादव के द्वारा कहा गया था, विनोद बिहारी महतो या जो भी झारखंड आंदोलनकारी लोग थे उन्होंने कहा था कि पहले आप लोग को झारखंड लेके क्या होगा, आप लोग अपना कुर्मी एसटी ले लीजिए, लेकिन हमारा समाज कभी स्वार्थ का शिकार नहीं रहा, स्वार्थ का वशीभूत नहीं रहा। हमारा समाज ने कहा कि नहीं, हमें अपना कुर्मी एसटी से पहले अपना राज्य झारखंड चाहिए, झारखंड अलग झारखंड चाहिए। तो अलग झारखंड लेने के जब अलग झारखंड ले लिए उसके बाद अगर हम लोग अभी पहचान का बात कर रहे हैं तो इसमें उन लोग को पेट में दर्द हो रहा है, यही बात है। और अगर उस समय अगर हम लोग अपना मांग को रखते हो तो हो सकता है झारखंड भी अलग नहीं होता है। जिस तरह से भारत पाकिस्तान का अभी भी विवाद चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, उसी तरह से कहीं ना कहीं कुर्मी और आदिवासी का विवाद उसी समय से चलता और कहीं ना कहीं अलग झारखंड आंदोलन में भी ये बहुत खतरनाक साबित घातक से। एक चीज़ समझिए, अभी फिर से जो है रेल टेका डहर छेका का आंदोलन का आगाज़ जो है कुछ दिन पहले बंगाल में कर दिया गया है, तो क्या इससे कोई निष्कर्ष निकल के आएगा? इस तरह से बार निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सभी मतलब जो बृहद झारखंड का कॉन्सेप्ट जो होता है, इस झारखंड अलग झारखंड बनने से पहले ही बृहद झारखंड का कॉन्सेप्ट था। जो क्योंकि बंगाल के भी बहुत सारे मतलब स्वतंत्रता आंदोलनकारी, झारखंड आंदोलनकारी वो बंगाल से भी थे, उड़ीसा से भी थे, आपका छत्तीसगढ़ से भी थे, सुरगुजा से थे। बंगाल का आपका मतलब 4 जिला, उसमें मिदनापुर, आपका बांकुड़ा, पुरुलिया, इस तरह से झारग्राम, ये 4 जिला इसमें मतलब बंगाल का भी था। और आपका उड़ीसा का मयूरभंज, आपका केवंझर,
आपका उड़ीसा का 2 जिला, इसका मतलब छत्तीसगढ़ का सुरगुजा, तो इस तरह ये सब कुर्मी बेल्ट है। तो ये सभी ज़िलों में कुर्मी अभी भी है और ये लोग अपने संस्कृति को बचा के रखे हुए हैं। ये 12 माह से 13 पर्व अभी भी मनाया जाता है। तो इसी तरह से मतलब हमारा यूनिटी को, हमारा स्ट्रेंथ को कमज़ोर करने के लिए हमें जोड़ा नहीं गया, हमें बृहद झारखंड नहीं दिया गया ताकि ये लोग एक नहीं हो सके। और इसी तरह से हम लोग अपना वोट बैंक का राजनीति ये लोग लॉलीपॉप देते हुए ये लोग का हम लोग राजनीतिक शिकार बनाते रहें और बाहरी लोग यहाँ से जल जंगल ज़मीन का लूट हमेशा करते रहें। क्योंकि मतलब शहीद रघुनाथ महतो से लेकर अभी तक आप अगर जयराम दाग तक आप अगर देखिएगा तो कुर्मी लोग ही आंदोलन को लीड किया है। ये आपके सामने प्रमाण है। तो वही शहीद रघुनाथ महतो भी जल जंगल ज़मीन के लिए लड़े थे और अभी आप जयराम दा को भी कोयला के लिए लड़ते हुए देख रहे हैं। देवेंद्र भाई यहाँ जल जंगल ज़मीन, यहाँ मतलब पत्थर बालू के लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा कुर्मी समाज ही लड़ रहा है। इसमें कोई जातिवाद की बात नहीं है, ये हमारा खून में है। तो वही खून को मतलब ये लोग को दबाने का कोशिश किया गया है, इसीलिए ये लोग मिलने नहीं दिया है ताकि बाहरी लोग, बाहर के शक्ति लोग, क्योंकि ये जो दीपक महतो गोड्डा जो बात करते हैं, आप उनका बाइट भी लिए थे, तो वो तो बोले थे कि यहाँ रेड जोन मतलब यहाँ अफ्रीका से लेकर यूरोप तक यहाँ रेड जोन पड़ता है और उसी रेड जोन में कुर्मी लोग का बेल्ट पड़ता है, कुर्मी लोग का ज़मीन पड़ता है। तो इसी ज़मीन में जितना मतलब खनिज, सोना चांदी, लोहा, यूरेनियम, अब्रक सब कुछ है। तो उसी को मतलब चोरी करने यहाँ से ले जाने के लिए इस तरह से मतलब राजनीति का शिकार यूरोप से राजनीति का किया जा रहा है। एक चीज़ बताइए, कुर्मी समाज का कोई प्रोग्राम था जिसमें से जयराम जी को ये कहा जा रहा था कि कुर्मी का वोट बैंक लेने के लिए और कुर्मी को जो है वोट की राजनीति में लाने के लिए इस तरह से क्रियाकलाप ना अपनाए जाएं। वो उसकी बाप की जागीर नहीं है कि कोई भी जो है इस तरह का कुर्मी का वोट को लेकर सत्ता में काबिज हो सके। तो ये सारा क्या चीज़ें हैं? जब जयराम महतो सदन के अंदर होते हैं तो वो टेलीविज़न में प्रकाशित करने के लिए कुड़माली की भाषा का मांग करते हैं और वही लोग जो है जयराम महतो का विरोध करते हैं। कितना सत्यता है? नहीं, उसमें किसी दूसरे पार्टी का मतलब कोई प्रतिनिधि होगा जिनका वोट बैंक मंच तो आखिर मंच कुर्मी समाज का मंच था, लेकिन उनको लग रहा था कि हमारा जो राजनीति इस तरह से समाज को हम लोग मूर्ख बना के इतना दिन से राजनीति करते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा राजनीति खिसकता हुआ नजर आ रहा था उनको, दूसरे पार्टी के लोगों को। तो वो लोग साजिश कर रहे हैं कि ताकि हम लोग कुर्मी समाज के नाम पे जयराम महतो को बदनाम करें और मतलब उनका वोट बैंक को हम लोग मतलब किसी तरह से हम लोग अपने तरफ से जाने नहीं दे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जयराम महतो क्या कुर्मी समाज का वोट को लेकर ही सत्ता पे जो है विधायक बने? जयराम दा पूरे झारखंड के लिए मतलब आवाज उठाते हैं। तो फिर आखिर क्यों कहा जाता है उनसे? लेकिन मतलब पूरे समाज को अगर देखा जाए, देखिए मतलब कुर्मी लोग, आपको पहले ही बताया कि रघुनाथ महतो से लेकर 1769 से लेके अभी तक मतलब अगर बोलिएगा तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद अगर बोला जाए तो शहीद रघुनाथ महतो थे, चुहाड़ विद्रोह के महानायक। और उनका आंदोलन अभी भी मतलब उन्हीं का खून अभी भी आप जयराम महतो में देख सकते हैं। तो इसी तरह से मतलब वही, क्योंकि हम लोग का ओरिजिनलिटी को लेकर रखे, हम लोग का ब्लड में वो क्वालिटी है। नहीं, मेरा कहना है कि मैंने एक वीडियो डाला था कि जयराम महतो को आखिरकार कुर्मी समाज इस तरह से क्यों कह रहा है, तो अधिकतर कमेंट्स जो है नेगेटिव फेवर में आया था। तो आखिरकार जयराम महतो को कुर्मी समाज के साथ ताल्लुक करना, हमें लगता है कि अंदर अंदर में सपोर्ट करते भी होंगे, लेकिन उसको खुले मंचों से ये दावे करना कि इस तरह से कुर्मी को राजनीति से खेलना बंद करें, उसका बाप का जागीर नहीं है, उसका क्यों कहता है? क्योंकि उनको मतलब अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आया। उनको इस तरह से इतना दिन मूर्ख बना के कुर्मी जाति के लिए वो लोग बाकी पार्टियों ने कुछ नहीं किया, ठीक है, यहाँ तक कि आवाज़ भी नहीं उठाया। लेकिन जयराम दा एकदम खुले तौर पर खुले मंच पे मतलब कुर्मियों के योगदान को बताते हैं, कुर्मी जाति पर गर्व होने की बात करते हैं, हम लोग का भाषा संस्कृति के बारे में बताते हैं, हम लोग का ब्याह शादी में किस तरह से मतलब हर चीज़, कोई भी मतलब अगर लोहा का खाड़ू पहनता है तो उसके पीछे भी रीजन बताते हैं। तो ये सब मतलब एक तरह से मतलब कुर्मी समाज को अब मतलब इनका कोई उस तरह से ये नहीं है, लेकिन अपना जाति पर गर्व होना चाहिए, आदमी को अपना समाज पर गर्व होना चाहिए। लेकिन वही चीज़ मतलब बाकी मतलब इससे पहले कोई भी नेता, किसी भी नेता, जैसे सुदेश महतो का बात बोला जाए तो वो बोलते थे कि नहीं, मैं जाति का बात नहीं, जाति का राजनीति नहीं करता हूँ, जमात की राजनीति करता हूँ।
तो फिर उनको भी मतलब कहीं ना कहीं समाज ने उनको अपना मतलब उनको औकात में ला दिया, एक तरह से बोला जाए तो। मतलब क्योंकि वो 25 साल से इसी तरह से मूर्ख बनाते आ रहे हैं। क्योंकि उनके रहते हुए वो सुदेश महतो के समय 9 मंत्री थे पूरे मंत्रिमंडल में, और झारखंड अलग झारखंड के समय से ही वो मंत्रिमंडल में थे। लेकिन देखिए मतलब उनके साथ सुदेश महतो के साथ लालचंद महतो, लालचंद महतो, फिर जलेश्वर महतो, बहुत सारा मतलब ये महतो लोग ही थे। 9 मंत्री, कैबिनेट मंत्री 9 कुर्मी समाज से थे। लेकिन कोई कुछ नहीं किया, सोचिए। मतलब यहाँ तक कि उन्हीं के हस्ताक्षर पे अब पंचायती राज वाला जो ये अब अभी जो पूरी मुखिया को टोटल सीट रिजर्व किया गया पेशा कानून के नाम पे, तो वो उसी समय उनका साइन पे, उनके हस्ताक्षर पर हुआ, तो उनके देखरेख में हुआ। तो किस तरह से कुर्मी समाज को धोखा दिया गया है। तो ये सब कुर्मी समाज के लोगों को पता चल रहा है, सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं, सभी को पता चल रहा है किस तरह से हम लोग को समाज को मूर्ख बनाया गया। तो इसीलिए सभी को जागरूक हो रहे हैं। जयराम दा का मतलब देखिए, हम लोग एक त्याग और बलिदान के लिए हम लोग का समाज को जाना जाता है। तो हम लोग झारखंड के लिए, अलग झारखंड के लिए, देश के लिए हम लोग शहीद हुए हैं। कुर्बानी अगर दे दिया है तो सबसे ज़्यादा हमारा समाज से दिया है। लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए दूसरा जाति लोग मतलब हम लोग को कमतर आंकने की कोशिश करते हैं, और उसमें बाहरी लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए तो, अभी जिस तरह से 20 सितंबर को फिर से जो है ऐलान कर दिया है, अब उसका पुष्टि क्या होगा क्या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन क्या बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की तरफ से वो आह्वान किया गया है, हमें लगता है उड़ीसा, बंगाल, झारखंड हर जगह पे जो है देखने को मिलेगा। तो इस बार कोई फीडबैक निकल के आएगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, जिस तरह से मतलब पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मतलब थोड़ा सा सीट तो जरूर कम हुआ होगा, और इस बार विधानसभा विधानसभा में तो उनको पूरी तरह से कुर्मी समाज ने सबक सिखाने का काम किया है। क्यों बीजेपी के साथ साथ पूरे उनके साथ सहयोगी दल आजसू को भी, तो जो कि सुदेश महतो के द्वारा मतलब इस तरह से इतना दिन आदमी को मूर्ख बनाया समाज को। तो इसीलिए मतलब समाज ने मतलब उन्हें एक तरह सबक सिखाने का काम किया कि इस तरह से राजनीति करोगे तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। तो इसीलिए मतलब कुर्मी समाज फिर से जाग उठा है कि क्योंकि अभी पेशा कानून फिर से आने वाला है। तो पेशा कानून अगर झारखंड में आएगा तो फिर जल जंगल जमीन पर के नाम पे फिर वही आदिवासी मतलब फिर खेला चलेगा कि जो सूची में है उनको ही अधिकार मिलेगा। ग्राम प्रधान, अगर ग्राम सभा को अधिकार मिलेगा तो ग्राम प्रधान फिर आदिवासी, जिस तरह से पंचायती राज में मुखिया, सभी मुखिया को रिजर्व किया गया, सभी मुखिया आदिवासी ही बनाया गया। जहां आदिवासी की जनसंख्या एकदम नहीं है वहां भी बाहर से आदिवासी को लाके मुखिया बनाया गया। तो उसी तरह से हो सकता है पेशा कानून के नाम पे फिर से वही ग्राम प्रधान को ज़बरदस्ती आदिवासी को बनाया जाएगा। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि उनसे बड़ा आदिवासी हम लोग हैं। उनका तो 4000 साल से अस्तित्व है, हम लोग का पिछले 65,000 साल से हम लोग का अस्तित्व है। हमारा DNA आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ओंजे प्रजाति का M31 से मिलता है। तो इस तरह से हमारा सभ्यता बहुत मतलब एक तरह से नवपाषाण काल से जो जुड़ा हुआ है। जब सभ्यता का मतलब आदि बिंदु राड, इसमें प्रभात रंजन सरकार, श्री आनंद मूर्ति जी आनंद मार्ग के संस्थापक, उनके द्वारा लिखा गया है। प्रभात रंजन सरकार के द्वारा मतलब सभ्यता आदि बिंदु राड एक पुस्तक है। उसमें कुर्मी जाति को मतलब सबसे पहले यहाँ पर झारखंड मतलब यहाँ पर झारखंड, बंगाल, ये राड़ भूमि इसको बोला जाता था। तो ये राड़ भूमि, इसमें झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये मतलब ये इस भूमि को राड़ में अगर सभ्यता अगर सबसे पहले शुरुआत हुआ तो राड़ भूमि में हुआ, और उस भूमि का अगर सभ्यता की शुरुआत किया तो कुर्मियों ने शुरुआत किया। तो इसीलिए कुर्मियों ने चूहाड़ विद्रोह का भी शुरुआत किया था। सबसे पहले अंग्रेजों को भी भगाने का काम यही लोग किया था, क्योंकि यहाँ का कुर्मी लोग का मतलब ज़मीन पर अंग्रेज लोग खेती करते थे, और उसके बाद फिर उसमें मतलब 4 भाग का 3 भाग अंग्रेज लोग खुद ले लेते थे। तो ये लोग फिर से गरीब हो जाते थे। तो इनका ज़मीन को फिर से इस्तेमाल करने के लिए बाहर से बंगाली बिहारी लोग को बुलाते थे, बाहर से बाहरी लोग को, और वो लोग को मतलब सूद पे ये लोग को मतलब कुछ मतलब धन देते थे, ताकि फिर से ये लोग मतलब ऋण देते थे ताकि ये लोग अपना खेती कर सके। तो ये लोग ऋण जाल में हमेशा फंसते गए और वो लोग ज़मींदार बनते गए। तो वही राजनीति अभी भी चल रहा है, और इसीलिए वो लोग हम लोग कुर्मी लोग को चुआड़ बोलता था, ताकि क्योंकि हम लोग कभी किसी को, हमारा जाति कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, कभी किसी को राजा नहीं माना, कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। तो इसीलिए मतलब वो लोग चुआड़ बोलता था, बंगाली लोग जितना भी है। तो
वही उसी समय से हम लोग को नाम मतलब एक तरह से चुआड़ विद्रोह हम लोग को कुर्मी लोग किया, और उसी का नेतृत्व आपका शहीद रघुनाथ महतो ने किया। और 1769 से, जिनका जन्म आपका 21 मार्च 1738 में हुआ था, और उनका देहांत उनका शहीद वो लोटा किता में सिल्ली में वो 5 अप्रैल 1778 में हुआ। तो 69 से 78 तक चुआड़ विद्रोह का इतिहास रहा। तो वही इतिहास अभी फिर से दोहराया जाएगा। यहाँ जल जंगल ज़मीन का जितना लूट हो रहा है यहाँ पर, ये इसमें भी वो अगर बोलिएगा तो कुर्मी समाज ही इसमें आगे आएगा, क्योंकि कुर्मी समाज में ये चीज़ खून है। यहाँ पर ईचागढ़ विधानसभा में अगर देखिएगा तो 32 गो में 32 गो कैंडिडेट रहता है मतलब विधानसभा का। तो क्योंकि ये लोग किसी का गुलाम नहीं रहा, कभी किसी को राजा नहीं माना किसी का, मतलब इसीलिए यही चीज़ दूसरा जाति में नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि इन लोग का ब्लड में ये नेतृत्व क्षमता है, ये लीडिंग कैपेसिटी है। इसीलिए ये लोग मतलब तो ये पेशा कानून के नाम पे फिर से मतलब जल जंगल ज़मीन का लूट ना हो, इसलिए सरकार को भी चाहिए कि कुर्मी अगर मतलब सही में बलिदान दिया, त्याग दिया है, और ये लोग सही में आदिवासी है, इन लोग का ब्रीड हर चीज़ डीएनए में प्रमाणित हो चुका है। और वही चीज़ अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, फिर से अपील किया गया है कि अगर मतलब केंद्र अगर सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि केंद्र अगर इनको ओबीसी में शामिल किया है कुर्मी को, तो किस आधार पर ओबीसी में शामिल किए हैं? आप एसटी से हटा के 1931 से पहले हम लोग एसटी में थे। टोटल कागजात खतियान आपको बताता है 1913 में हम लोग 13 जनजाति को, मतलब 1911 की जनगणना में 13 जनजातियों को हिंदू कोड ऑफ हिंदू मैरिज कोड से बाहर रखा गया। उत्तराधिकार अधिनियम जो लॉ ऑफ सक्सेशन होता है उसमें मतलब उत्तराधिकार अधिनियम से वंचित रखा गया। तो उस जो हिंदू में नहीं आता था उसी को वंचित रखा गया था, क्योंकि हम लोग का कोड ऑफ कंडक्ट अलग रहा। जिस तरह से मुस्लिम लोग का मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, उसी तरह से हम लोग का अलग रहता है। तो इसीलिए चूँकि हम लोग जनजाति थे, हम लोग का अलग सब कुछ सिस्टम था, तो इसीलिए हम लोग का अलग रखा गया था। लेकिन और वही चीज़ आपका 1931 के जनगणना में भी हुआ। उसके बाद जो कि 1949 तक 1955 तक वो चीज़ वैलिड था, लेकिन उसी बीच में देखिए हम लोग को फिर से डिशेड्यूल किया गया, हमारा ज़मीन को लिया गया। 1907 में आपका टिस्को को बैठाया गया, उसके बाद 1908 में CNT एक्ट लागू किया गया। अभी ये लोग बोलता है कि 1908 में CNT एक्ट में कुर्मी को आदिवासी लिखा हुआ नहीं, उस समय तो आदिवासी नाम का उल्लेख ही नहीं था। 1900 CNT एक्ट में आदिवासी का कोई उल्लेख ही नहीं, उस समय एबोरिजिनल ट्राइब के नाम पे बात किया गया है। तो फिर उसमें हम लोग भी, कुर्मी लोग भी था। तो ये लोग बिना मतलब का मतलब शगुफा बना रहा है कि नहीं मतलब इस तरह से लिखा गया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। संविधान में भी अभी तक आपका आदिवासी वर्ड नहीं दिखेगा। तो ये लोग मतलब आप खुद को मतलब आदिवासी के नाम पर राजनीति कर रहा है, और बाकी मतलब एक बड़ा समुदाय को मतलब इससे दरकिनार करने का, इससे नज़रअंदाज करने का, एक धोखा देने का कोशिश कर रहा है। तो हमारा वोट बैंक कभी मतलब बार धोखा को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए फिर से रेल टका में भारी संख्या में लोग जाएंगे और हमारा आंदोलन सक्सेस होगा। क्योंकि अभी कोई इलेक्शन नहीं है, और अगर हो सके तो बंगाल में इलेक्शन है, लेकिन वो इलेक्शन का राजनीति नहीं है। ये सब हमारा समाज के अस्तित्व का, क्योंकि 40 साल पहले से आपका ये आंदोलन चल रहा है, और किसी इलेक्शन से, और जयराम दा को मतलब अगर इस तरह से आरोप लगाया जाता है कि सरकार मतलब ये समाज को मतलब जेब में नहीं ले सकते, तो समाज के बारे में कभी उन्होंने बात नहीं किया। उन्होंने बस एक ऑप्शन रखा, एक मतलब बीच का रास्ता अपनाने के लिए कहा कि चूँकि हम लोग एग्रीकल्चर ट्राइब है, फार्मिंग ट्राइब है, हम लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, हम लोग कृषि का शुरुआत खुद किए हैं। तो मतलब जिस तरह से वो लोग आदिवासी भाई लोग, बाकी आदिवासी भाई लोग, वो लोग समझने को तैयार ही नहीं कि हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग सब कुछ किए हैं। तो इसीलिए मतलब जिस तरह से EWS को, बाकी ब्राह्मण, बाकी जितना भी ब्राह्मण लोग को, हाँ, वो लोग को EWS को 10% आरक्षण दिया गया है फिर मोदी सरकार के द्वारा ही, तो क्योंकि उनका वोट बैंक है। तो उसी तरह से हम लोग भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनको याद रखना चाहिए। और हम लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग का ओरिजिनलिटी है, हम लोग एबोरिजिनल ट्राइब है, हम लोग जनजाति है, तो हम लोग का संस्कृति है, हम लोग का गोष्ठी है, सब कुछ है। तो कुर्मी और कुर्मी का नाम पे आदमी कन्फ्यूज रहता है। बाकी कुर्मी लोग, हम लोग का यहाँ जो छोटनागपुर का कुर्मी लोग है, ये हम लोग का मतलब हम लोग का गोष्ठी है, हम लोग का सब कुछ है। आदिवासी का जैसा हर चीज़ का कल्चर, परंपरा, संस्कृति है। यहाँ टुसु मेला जिस तरह से, यहाँ टुसु मनिक, तो ये मतलब ये जैसे रघुनाथ महतो के नाम पे, तो मतलब सभी विधायक, सांसद या इससे जितना नेता मंत्री लोग हैं, सभी इस बात को समर्थन करते हैं। लेकिन कोई डरते हैं, कोई सामने आते हैं, तो जयराम, हाँ, तो जयराम खुलेआम आते हैं। इस बार मतलब
कुछ फीडबैक निकल के आएगा। बिल्कुल आएगा और आना भी चाहिए। और बाकी समाज के जितने भी मतलब आंदोलनकारी को हम आवेदन करना चाहेंगे कि हमारा देखिए, आप अपना समाज जिस तरह से अपना परिवार से जुड़े हुए हैं, आप आपके परिवार को के नाम पे आप जिस तरह से गर्वित महसूस करते हैं, हाँ, अनुभव करते हैं, उसी तरह से अपने समाज के नाम पे भी गर्वित महसूस होना चाहिए। यहाँ तक कि हमारा समाज के सभी नेताओं को शहीद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उनका एनआईए जांच का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, निर्मल महतो का, सुनील महतो का, लेकिन अभी को किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। सिर्फ शहीद के नाम पर राजनीति हो रहा है। अब रघुनाथ महतो का यहाँ पर फर्जी घोषित किया जाता है। तो इस तरह से मतलब हमारे साथ किस तरह से मतलब भेदभाव किया जा रहा है, इस पर नज़र बाकी सभी नेताओं को होना चाहिए और हमें इंसाफ किस तरह से मिले, इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए। जी, तमाम चीज़ों के लिए जानकारी हम ले रहे थे वशिष्ठ दा से, जो बड़ी ही बखूबी जो है अपने बातों को रखा इन्होंने कि किस तरह से जो है हमारे साथ राजनीति हुई है, हमारे साथ जो है छल कपट के साथ जो है हमें कुर्मी जो एसटी में थे उनको हटाया गया है। और इसकी मांगों को लेकर लगातार जो है कुर्मी एसटी का आंदोलन झारखंड में चरम सीमा पर है, चाहे तो झारखंड में कहें या बंगाल में कहें या उड़ीसा में कहें। इस चीज़ों का इस बार में फिर एक बार जो है प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेंगी। रेल टेका डहर छेका का आंदोलन का ऐलान किया गया है, इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल आएगा, इस चीज़ को हमको देखना बड़ी दिलचस्प होगा। तमाम चीज़ों के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।